जल्दी आइए। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? तो गौ माता का पूजा है। गौ माता का पूजा नहीं, वेरी गुड, आपको पढ़ना आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये जो लीला है, ये लीला वृंदावन की बहुत ही प्रसिद्ध लीला है। तो ये लीला शॉर्ट में ऐसा है कि एक बार भगवान कृष्ण और उनके मित्रों को जब वो जंगल में गैया चराते रहते हैं, तो उनका टिफिन खत्म होने के बाद फिर से उनको भूख लग जाती है। तो उनके सारे मित्र जो है वो कृष्ण को बोलते, कृष्ण बहुत भूख लगी है, कुछ बंदोबस्त करो। कृष्ण कहता है कि यहाँ पर नजदीक ही ब्राह्मणों का कुटिया है, वहाँ पर जाओ और वहाँ पे जाके भिक्षा मांग के लाओ। तो कृष्ण के मित्र जाते हैं ब्राह्मणों के पास, उस समय पे वो यज्ञ कर रहे होते हैं। तो बच्चे जाते हैं, बोलते कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने के दीजिए। तो ब्राह्मण उनको भगा देते, बोलते भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। तो बेचारे बच्चे वापस कृष्ण के पास आते हैं और कृष्ण भगवान बोलते कि चिंता मत करो, उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी पत्नियां मेरी बहुत अच्छी भक्त है, आप उनके पास जाकर कहो कि कृष्ण बलराम आए हैं और वो भूखे हैं, उनके लिए खाना दीजिए। तो बच्चे जाते हैं और जब ब्राह्मण पत्नियां सुनती कि कृष्ण बलराम आए हैं, तो तुरंत घर पे जितना भी खाना पका हुआ था सब उठा उठा के वो ले जाने लगते हैं। उनके पति बाद में चिढ़ जाते हैं, क्योंकि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में फिर भगवान को भोग लगाना होता है। तो बोलेंगे कि ये कहाँ लेके जा रहे हो? तो पत्नियां बोली अरे कृष्ण बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है। तो पतियों ने बोला कहीं नहीं जाने का, सब यहीं पे रहेगा और तुम भी बाहर नहीं जाओगी। तो पत्नियों ने कहा हम जाएंगे, पति कहते नहीं जाने का। तो ऐसा बार बार हुआ। तब यहाँ भी मुझे बताइए, जो पतिदेव है, जब ऐसा झगड़ा होता है तो फाइनली पति क्या धमकी देता है पत्नी को, बताओ? वापस मत आना, है ना? और क्या धमकी? पतिदेव धमकी देते ही नहीं क्या आजकल? पत्नियों को देना बंद कर दिया? देता नहीं, वो खुद ही डर के बैठा होता है ना? अपोजिट हो गया, वही घर से बाहर निकाल देती है। तो अल्टीमेटली पतिदेव ने कहा कि अगर तुमने घर के बाहर पैर रखा तो वापस घर के अंदर नहीं लेंगे। अभी मुझे बताइए, धमकी से आजकल स्त्रियों को फर्क पड़ता है? तो बोलती है उनको ही भगा देते हैं, निकलो यहाँ से। तो उसी प्रकार से पत्नियों ने भी क्या कहा, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जा रही है। लेकिन उस समय पर ऐसा करना बहुत डेंजर था, क्योंकि वहां पर एक बार घर के बाहर निकाल दिया तो वापस एंट्री नहीं होती थी, और उनके लिए संपूर्ण आयुष्य एक तो आत्महत्या करनी होती थी या फिर जंगल में बिताना पड़ता था। लेकिन फिर भी इन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करके वो कृष्ण भगवान के पास सारा खाना लेकर गई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वापस रिटर्न आने को नहीं मिलेगा तो कहीं कहाँ पे रहेंगे। उन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में कृष्ण के पास आके कृष्ण भगवान को खाना खिलाया। कृष्ण भगवान ने बहुत आनंद से खाया और भगवान ने कहा थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया आप घर जाइए। तो ये सुन के सारी जो ब्राह्मण पत्नियां बोली कि अभी हम कहाँ जाएंगे, अभी हमारे लिए कोई घर नहीं, अभी हम इसी जंगल में रहकर आपका भजन कीर्तन करेंगे। कृष्ण ने कहा डोंट वरी, मेरे आशीर्वाद से आपके पतिदेव आपका केवल स्वीकार ही नहीं करेंगे बल्कि आपको गुरु के सर पर रख के सेवा भी करेंगे। तो जब पत्नियां घर पर आती है तो पतिदेव उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको गुरु के स्थान पर बिठाकर उनकी पूजा भी करते हैं। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि कैसे पतिदेव को लाइन पे लाने का? नहीं तो क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? हाँ, तो जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। हमें लगेगा कि मैं भगवान की भक्ति करूंगी तो घर वाले नाराज हो जाएंगे, घर वाले बोलेंगे कि क्यों कर रही हो भक्ति, क्यों सेवा कर रही हो, मंदिर नहीं जाने का, सेवा नहीं करने का, पूजा नहीं करने का, कई सारे घर पे बंधन आते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, भगवान उसका सर प्रकार से रक्षण भी करते हैं। तो ये ब्राह्मण पतियों की लीला से पता चलता है। और आगे चल के सभी पति जो थे अपनी पत्नियों की हर बात मानते थे। तो अपने पत्नियों से, तो जितनी भी पत्नियां हैं यहाँ पर, ये लीला से सीखिए कि आप भी भक्ति करेंगे तो आपके पति भी आपकी बात मानेंगे। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा ना? अभी कोई करना नहीं चाहता। अभी कोई करना नहीं चाहता, ठीक है, आपसे शुरू करते फिर हम। चलो आइए आगे। अभी पहले से